क्या होगा अगर एक परिवार धीरे धीरे किसी ऐसी ताकत के कब्जे में आ जाए जिसे वो समझ भी नहीं पाता और बस निकलने का कोई रास्ता ना हो। हेरिडिटेरी 2018 और आप देख रहे हैं मूवीज इन हिंदी एक्सप्रेस। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.3 आउट ऑफ 10। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक शांत सा घर। बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिखता है लेकिन अंदर एक अजीब सी खामोशी और हैवीनेस महसूस होती है। यह कहानी है ग्राहम परिवार की जिसमें है एनी, उसका पति स्टीव, बेटा पीटर और बेटी चार्ली। शुरुआत होती है एनी की माँ के फ्यूनरल से। एनी अपनी माँ से इमोशनली जुड़ी हुई नहीं थी और वह बताती है कि उसकी माँ बहुत सीक्रेटिव और अजीब बिहेवियर वाली थी। लेकिन यहीं से एक सटल डर शुरू होता है क्योंकि एनी को लगता है कि उसकी माँ के जाने के बाद भी कुछ ख़त्म नहीं हुआ बल्कि कुछ शुरू हुआ है। फ्यूनरल के बाद घर में स्ट्रेंज चीज़ें होने लगती हैं। चार्ली जो थोड़ी अलग तरह की बच्ची है, अजीब ड्राइंग्स बनाती है, अजीब आवाज़ें निकालती है और सबसे अजीब बात वह हमेशा अपनी दादी के करीब थी। लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ था। एक दिन पीटर एक पार्टी में जाता है और चार्ली को भी साथ ले जाता है। वहाँ चार्ली गलती से केक खा लेती है जिसमें नट्स होते हैं और उसे सीवियर एलर्जी अटैक हो जाता है। पीटर पैनिक में उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए गाड़ी तेज चलाता है। चार्ली सांस नहीं ले पा रही होती, वह खिड़की से सिर बाहर निकालती है और तभी एक खंभा, एक सेकंड और चार्ली का सिर धड़ से अलग हो जाता है। पूरा सीन इतना शॉकिंग है कि सब कुछ एकदम फ्रीज सा हो जाता है। पीटर शॉक में घर आता है और कुछ बोल भी नहीं पाता। सुबह एनी जब चार्ली की बॉडी देखती है, उसकी चीख, उसका दर्द उस मोमेंट को पूरी फिल्म में सबसे डिस्टर्बिंग बना देता है। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। चार्ली की मौत के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। पीटर गिल्ट में डूब जाता है, एनी मेंटली टूटने लगती है और तभी एनी की मुलाकात होती है एक औरत से, जॉन। जॉन उसे बताती है कि उसने भी अपने बेटे को खोया है और वह एक तरीका जानती है जिससे मरे हुए लोगों से कांटेक्ट किया जा सकता है। पहले एनी हेजिटेट करती है लेकिन ग्रीफ इतना डीप होता है कि वह मान जाती है। एक रात जॉन उसे एक रिचुअल सिखाती है। मोमबत्ती, चौक, एक ग्लास और एक अजीब सा मंत्र। एनी जब यह रिचुअल करती है तो अचानक ग्लास हिलने लगता है और उसे लगता है कि चार्ली वापस आ गई है। लेकिन यहीं से सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जाने लगती है। घर में चीज़ें अपने आप मूव होने लगती हैं। पीटर को नाइटमेयर्स आने लगते हैं और एनी को लगता है कि कोई अनसीन प्रेजेंस उन्हें देख रही है। स्टीव इस सब पर बिलीव नहीं करता। उसे लगता है कि एनी का दिमाग ग्रीफ की वजह से अनस्टेबल हो गया है। लेकिन एनी को एक दिन अपनी माँ की डायरी मिलती है। उसमें अजीब सिंबल्स, रिचुअल्स और एक नाम बार बार लिखा होता है, पैमोन। अब जो होने वाला है वो पहले कभी नहीं हुआ। एनी धीरे धीरे समझती है कि उसकी माँ एक कल्ट का हिस्सा थी और वह लोग एक डेमन को समन करने की कोशिश कर रहे थे, किंग पैमोन। और सबसे शॉकिंग बात, यह सब जनरेशन से चला आ रहा था। एनी रियलाइज करती है कि उसकी माँ ने चार्ली को इंटेंशनली ग्रूम किया था क्योंकि पैमोन को एक फीमेल बॉडी में नहीं बल्कि मेल बॉडी में चाहिए होता है। यानी असली टारगेट था पीटर। अब कहानी और भी डार्क हो जाती है। पीटर के साथ वियर्ड चीज़ें होने लगती हैं। उसके शरीर पर कंट्रोल नहीं रहता। कभी वह खुद को मिरर में देखता है और उसे लगता है कि कोई और उसके अंदर है। एक दिन क्लास में उसका शरीर अचानक अनकंट्रोलेबली बेंड होने लगता है। उसका चेहरा डिफॉर्म हो जाता है। टीचर और स्टूडेंट्स शॉक में आ जाते हैं। लेकिन असली हॉरर अभी बाकी था। एनी को एक रात सपना आता है जिसमें वह अपने बच्चों को खुद जला देती है और जब वह उठती है तो रियलाइज़ करती है कि यह सपना नहीं था बल्कि कुछ उसे कंट्रोल कर रहा था। अब हर सीन में टेंशन पीक पर पहुंच जाती है। एनी एटिक में जाती है जहां उसे अपनी माँ की डेड बॉडी मिलती है और वॉल्स पर वही सिंबल बने होते हैं। यह देखकर साफ हो जाता है
कि यह सब एक प्लान्ड रिचुअल है और पीटर इस रिचुअल का फाइनल पीस है। अब क्लाइमैक्स शुरू होता है। एक रात घर में सब कुछ कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। एनी पोजेस्ड हो जाती है। वह हवा में तैरती है। उसकी आंखों में कोई ह्यूमैनिटी नहीं बचती। स्टीव उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक वह खुद आग पकड़ लेता है और जलकर मर जाता है। पीटर यह सब देखकर डर के मारे भागता है। वह एटिक में छिप जाता है, लेकिन वहां एनी छत पर उल्टी चिपकी होती है और धीरे धीरे अपने सिर को तार से काट रही होती है। यह सीन इतना डिस्टर्बिंग है कि आपका दिमाग हिल जाएगा। और यहीं से फाइनल रिवील शुरू होता है। पीटर विंडो से कूद जाता है, लेकिन मरता नहीं, बल्कि उसके अंदर कुछ इंटर कर जाता है। अब वह पीटर नहीं रहा, बल्कि किंग पैमोन बन चुका है। अब कहानी अपने सबसे खतरनाक सच के करीब पहुंचती है। पीटर जंगल में एक ट्री हाउस तक जाता है, जहां कल्ट के लोग खड़े होते हैं। वह सब नेक्ड और रिचुअल में इन्वॉल्व होते हैं। शर्ली का डिकैपिटेटेड हेड, कटा हुआ सिर, बॉडी से अलग एनी का बॉडी, यह सब प्रेजेंट होता है। और वो लोग पीटर को वो करते हैं, उसे क्राउन पहनाते हैं और कहते हैं, हेल पैमोन, हेल पैमोन। अब पूरी पजल क्लियर हो जाती है। चार्ली सिर्फ एक वेसल थी, असल गोल था पीटर में पैमोन को लाना। एनी, उसकी माँ, सब इस प्लान का हिस्सा थे। यह एक फैमिली ट्रेजेडी नहीं, बल्कि एक परफेक्टली एग्जीक्यूटेड रिचुअल था। और यहीं पर पूरी कहानी अपने सबसे खतरनाक सच के साथ खत्म होती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो आप सच में रियल हॉरर लवर हो। यह मूवी सिर्फ डराती नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब कर देती है। यह दिखाती है कि कुछ चीज़ें हमारी कंट्रोल से बाहर होती हैं और कभी कभी हम खुद ही अननोइंगली किसी बड़े खेल का हिस्सा बन जाते हैं। और इसी के साथ यह सस्पेंस से भरी और माइंड ब्लोइंग मूवी यही समाप्त हो जाती है। अगली बार और गहरा खौफ। सब्सक्राइब टू मूवीज इन हिंदी एक्सप्रेस।